नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के संवाद का वर्णन है। इस अध्याय में विदुर जी ने सृष्टि के रहस्यों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें और जानें कि कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई। समुद्र की लहरें पहले से अधिक उग्र होकर तट से टकरा रही थीं, मानो कोई अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। यादव वंश के लोग, जिन्होंने कई युद्धों में विजय पाई थी, आज अपने ही भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। कुछ समय पहले द्वारका में कुछ अशुभ संकेत दिखाई देने लगे थे। रात में उल्कापात होता, दिन में सूर्य के चारों ओर हाले बनते और पक्षी विचित्र स्वर में चिल्लाते। यादव वंश के युवा, जो कभी अनुशासित और मर्यादित थे, अब अहंकार और मदिरापान में डूबे रहते। श्री कृष्ण इन सब संकेतों को देख रहे थे और जानते थे कि यह सब ब्रह्म शाप का परिणाम है। एक दिन कुछ यादव कुमारों ने एक विचित्र शरारत की। उन्होंने महर्षि कण्व के पुत्र विश्वामित्र, नारद और अन्य ऋषियों का मजाक उड़ाने की सोची। उन्होंने शाम को स्त्री के वेश में सजाया और ऋषियों के पास जाकर पूछा, यह गर्भवती स्त्री किस प्रकार का पुत्र जनेगी? क्रोधित ऋषियों ने उनके इस अपमान पर भयंकर शाप दिया, यह लोहे का मूसल जनेगी, जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। यादव कुमार भयभीत होकर लौटे और जब सामने वस्त्र उतारे, वास्तव में उसके पेट से एक लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन ने आदेश दिया कि मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। यादवों ने वैसा ही किया, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा रह गया जिसे एक मछली निगल गई। समय बीतता गया और मूसल के चूर्ण से समुद्र तट पर तीखी सरकंडे उग गए और वह मछली, जिसने लोहे का टुकड़ा निगला था, एक मछुआरे के जाल में फंसी। मछुआरे ने उस टुकड़े को निकालकर अपने तीर की नोक पर लगा लिया, बिना यह जाने कि यह विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, ने यादवों को प्रभास तीर्थ पर जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हमें वहां जाकर स्नान और यज्ञ करना चाहिए। यादव उत्साह से तैयार हो गए, यह न जानते हुए कि यह उनकी अंतिम यात्रा होगी। प्रभास तीर्थ पहुंचकर यादवों ने स्नान किया और फिर भोजोत्सव मनाया। उत्सव में मदिरापान के कारण उनमें अहंकार और क्रोध बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद शुरू हो गया। कृतवर्मा ने सात्यकी को याद दिलाया कि उसने सोते हुए भूरिश्रवा का वध किया था। सात्यकी क्रोध में आकर बोला, और तुमने द्रोण पुत्र के साथ मिलकर सोते हुए धृष्टद्युम्न का वध किया था। वाद विवाद बढ़ता गया और अचानक सात्यकी ने तलवार निकालकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध सभी एक दूसरे से लड़ने लगे। जब उनके हथियार समाप्त हो गए तो उन्होंने समुद्र तट पर उगे सरकंडों को उखाड़ लिया। ये सरकंडे, जो मूसल के चूर्ण से उगे थे, वज्र के समान कठोर हो गए थे। इनसे वे एक दूसरे का वध करने लगे। श्री कृष्ण और बलराम ने यादवों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि यह विधि का विधान है तो वे शांत हो गए। बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और योग के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। उनके मुख से एक श्वेत नाग निकला, जो समुद्र की ओर चला गया। श्री कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उनके पैर का तलवा लाल कमल जैसा चमक रहा था। उसने अपना वह विशेष तीर चलाया, जिसकी नोक पर वही लोहे का एक टुकड़ा लगा था। तीर श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा, वही एकमात्र स्थान जो अभेद्य नहीं था। जरा जब पास आया और उसने देखा कि उसने स्वयं भगवान को घायल कर दिया है, तो वह भयभीत होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जरा, तुम निमित्त मात्र हो। यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, तुम्हें कोई दोष नहीं है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, जिससे सारा आकाश प्रकाशमय हो गया और वे अपने परम धाम को चले गए। श्री कृष्ण के अंतर्धान होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूबने लगे। अर्जुन, जो द्वारका में थे, ने सभी स्त्रियों और बचे हुए यादवों को बचाया और इंद्रप्रस्थ की ओर ले चले। रास्ते में आभीर डाकुओं ने उन पर हमला किया और कई स्त्रियों को हर लिया। अर्जुन को अपनी शक्ति का ह्रास महसूस हुआ
वे गांडीव धनुष को ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि श्री कृष्ण के बिना उनकी शक्ति कुछ भी नहीं थी। वे दुखी मन से इंद्रप्रस्थ पहुंचे और युधिष्ठिर को सारी घटना सुनाई। इधर श्री कृष्ण के अंतर्धान से पहले उन्होंने अपने प्रिय भक्त उद्धव को बुलाया था। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं होता। श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल भगवत भक्ति ही शाश्वत है। जो मेरे भक्त हैं वे मुझे कभी नहीं खोते, क्योंकि मैं उनके हृदय में सदा विराजमान रहता हूँ। उद्धव ने पूछा, प्रभु, आपके बिना यह संसार कैसे चलेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं कलयुग के आरंभ के लिए जा रहा हूँ। अब मनुष्यों को अपने कर्मों का फल भोगना होगा, लेकिन जो मेरा नाम संकीर्तन करेंगे वे इस युग में भी मुक्ति पा सकेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, उद्धव, तुम मैत्रेय ऋषि से मिलो और उन्हें मेरा संदेश दो। वे विदुर को ज्ञान देंगे और इस प्रकार ज्ञान की परंपरा चलती रहेगी। उद्धव ने भाव विभोर होकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण के अंतर्धान के बाद उद्धव बदरिकाश्रम चले गए। वहां उन्होंने गहन ध्यान में लीन होकर अपना शेष जीवन बिताया। उनके हृदय में श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति सदा विराजमान रही और उन्हें कभी भी वियोग का दुख नहीं हुआ। इधर पांडवों ने जब यह सब सुना तो उन्होंने भी संसार त्यागने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य सौंपा और पांचों भाई द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान पर निकल पड़े। इस प्रकार द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण की दिव्य लीला का यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। यहाँ तक कि भगवान के प्रिय यादव भी काल के गाल में समा गए, लेकिन भक्ति अमर है। उद्धव जैसे भक्त कभी भी प्रभु से अलग नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रभु सदा उनके हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस कलयुग में मेरे नाम का कीर्तन ही सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। जो मेरे नाम का श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करेगा वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। मित्रों, आज हमने विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के इस दिव्य संवाद से बहुत कुछ सीखा। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए अध्याय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए ओम शांति।